जितनी मेहनत करता है शायद उसके भी पसीने छूट जाते हैं। और किस किस की बात करूं, एक लोहार को औजार बनाने में जितना समय लेना पड़ता है, उसको जितना पीटना पड़ता है, लाल करना पड़ता है, तभी जाकर वो उससे औजार बनाता है। लेकिन ये बात सच है, वहां हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ जो बात हो रही है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग है और मार्केटिंग भी उसके साथ जिसके साथ मैं पहले से ही जुड़ा हूँ। मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं पैसे से एक टीचर हूँ और मेरा करोड़ों रुपए का स्कूल है। उसके साथ साथ मैं इस सिस्टम में भी एजुकेशन के जरिए ही दाखिल हुआ था और शुरुआत में सिर्फ मैंने भी एजुकेशन के लिए ही सोचा था। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं बैठा हुआ था तो मैंने सुना कि ये लोग जो यहाँ पर आए हैं वो कोरी बकवास कर रहे हैं। मुझे बुरा लगा, इसके लिए मैं अपने बारे में ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर एक लीडर ने बिल्कुल सच्चाई कही है और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने स्कूल में 2002 को शुरुआत की थी और लगातार उसमें मेहनत करके पूरी अपनी जी जान लगाकर तभी से मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ और आज मैंने +2 तक की स्थायी मान्यता भी ले ली है और उस सिस्टम को मैं बहुत बढ़िया तरह से चला रहा हूँ। और वहाँ पर मैंने अपनी जगह जो मेरे प्रिंसिपल है वो लगा दिया है और मैं 2.5 साल से इस वर्क में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर ये बात मुझे एहसास हुई कि उस सिस्टम में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ आप लोगों के साथ के साथ मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे साथ हजारों लोगों का काफिला है जो बहुत कुछ कर सकता है। और यदि हजारों लोगों की बात करूं तो वो दोस्तों अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करे तो मुझे लाखों रुपए की कमाई आती है। इस बात से मैं यह कह सकता हूं कि आज सब कुछ आसान है, ये बात रियल है। और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि इसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके तहत एजुकेशन तो लेंगे ही, और वो भी एजुकेशन वो जो आज सबसे जरूरी है। हर घर को, हर आदमी को, हर बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन की जरूरत है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार तो हर घर में जाएगा। जहां भी हम नेक्स्ट वर्ड कंप्यूटर एजुकेशन को वहां पहुंचाएंगे तो वहां साथ के साथ रोजगार भी पहुंच जाता है। और रोजगार में भी हमें हेल्पिंग बिजनेस, एक दूसरे की मदद के साथ हम काम कर सकते हैं। और मदद इतनी, जैसे मैंने बताया कि हजारों लोग हैं, अगर हजारों नहीं, मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर सैकड़ों लोग भी काम करें तो भी हम लाखों कमा सकते हैं, जैसा कि मैं कमा रहा हूँ। यहाँ पर सच्चाई है, अब तक मैंने बहुत पैसा कमाया है और जो अब तक कमाया है शायद आने वाले कुछ महीनों में ही मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि उस समय जब मैं चला था तो सिर्फ अकेला था एक, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। 5, 7, 10, 20, 50, 100, 1000 प्लस, तो अब मेरे पास लगभग 2000 लोगों की टीम है, जिसके जरिए मैं वो कर सकता हूँ जो शायद मैं अकेला पूरी जिंदगी अगर खून पसीना एक करता तो भी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वो 1000, 2000 आदमी थोड़ा थोड़ा काम करे तो मैं बहुत कुछ कमा सकता हूं सर, और कमा रहा हूं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से उछालो यारो, बहुत कुछ हो सकता है। This is Baljeet Master G Level Star Group of the next one। जोरदार तालियों के साथ इनका म्यूजिक, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। ऑनर ऑफ दी शिवानी टीम, ऑनर ऑफ दी तारानगर टीम, ऑनर ऑफ दी गुन्ना टीम, ऑनर ऑफ दी गोहाना टीम।
This is Rajesh Chanda and team. थैंक यू। क्योंकि मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, जो सीखना चाहता है 2 साल के बच्चे से, नाली में पड़े शराबी से या दुनिया के सबसे बड़े पागल से भी सीख सकता है। और जो अगर नहीं सीखना चाहता दोस्त, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी नहीं सीख सकता, दुनिया के किसी भी बड़े प्रोफेसर से नहीं सीख सकता। हर वक्त नजरिया हमें सीखने का रखना चाहिए, हर वक्त नजरिया हमें सीखने का रखना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक इंसान गंगा के पास जाता है। वो काफी दिन से सोच रहा था कि यार हर इंसान पाप करता है, और गंगा के पास क्यों जाता है? पाप धोने के लिए। गंगा के पास जाता है पाप धोने के लिए। एक बंदा गंगा के पास जाता है कि अरे गंगा मैया, लोग तेरे पास इतना पाप छोड़ के जाते हैं, हर बंदा आता है कोई ना कोई पाप अपना डाल के तेरे अंदर चला जाता है, और तू इतने पाप का करती क्या है? तो गंगा ने कहा इधर आ बताती हूं। उसने कहा कि मेरी कहां औकात कि मैं इतने पाप को अपने पास रख सकूं। मैं तो क्या करती हूं, इसको हिलाती हूं डुलाती हूं, हिलाती हूं डुलाती हूं, और समुद्र देव को गिफ्ट कर देती हूं। तो बंदे ने सोचा यार ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इंसानों वाली स्टाइल है। तो वो बंदा जाता है समुद्र के पास और समुद्र से पूछता है कि समुद्र देव, गंगा से मैंने पूछा, गंगा कहती पाप मैं तेरे को दे देती हूं, तू इतने पाप का करता क्या है यार? तो उसने कहा मेरी कहां औकात कि मैं इतने पाप को रख सकूं। मैं तो बस वेट करता हूं जैसे ही गर्मी होती है, और गर्मी में क्या होता है, ओस बन के भाप बन के, और बदल को मैं भी गिफ्ट कर देता हूं। यार इंसान ने सोचा बड़ी कमाल की चीज है यार, हर बंदा इंसान की तरह यहां भी यही चल रहा है। तो उसने बादलों के पास गया, उसने कहा कि मैं गंगा के पास गया, गंगा ने कहा कि मैं समुद्र को गिफ्ट कर देती हूँ, समुद्र कहता है कि मैं बादल को गिफ्ट कर देती हूँ। तो उसने कहा कि अरे बादल तू करता क्या है यार, इतने पाप को क्या करता है? बादल बोलता है इधर आ कान में बताता हूँ, कि सभी लोग कान में बताते हैं ना एक साइड ले जाके, इधर आ कान में बताता हूँ कि यार मेरी कहां औकात कितना पाप अपने पास रख सकूं। मैं तो सिर्फ भैया लोड होने का, फुल होने का वेट करता हूं, और जिस जिसका पाप है उसके घर पे जाके बरस देता हूं। तो दोस्तों यहां से जो सीखना चाहते हो, जैसा सीखोगे वैसा ही मिलेगा आपको। अगर जो सोच आपकी है तो भगवान भी उसी तरीके से आपको देगा। तो दोस्तों ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में था। मैं मेरी स्टोरी में मेरी कोई गाथा नहीं बता रहा, सिर्फ मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि शायद मेरी तरह किसी इंसान की जिंदगी बदल जाए। ये इज्जत सम्मान, ये सर्कल, ये दायरा मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैं एक ऐसी मीडियोकर, ऐसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली के अंदर शायद कोई बीए पास हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में था। सुबह उठा, मेरे फादर ने कहा कि बेटा मेरा पढ़ाने का ब्योत नहीं है, कहीं ना कहीं काम धंधा लग जा, काम कर ले, कुछ ना कुछ काम कर ले।
मेरे माइंड में सेट हुआ था कि यार तेरे को बीए करनी है कैसे न कैसे। मेरे को फायदे का नहीं पता था कि बीए करने से होगा क्या, मेरे को नहीं पता था। बस मैं बीए करने के लिए, तो मेरे अंदर जुनून था कि मैं बीए तो करूंगा ही करूंगा। तो मैं किसी कोरियर की दुकान में, यहाँ सिवानी के काफी लोग बैठे हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छे ढंग से जानते हैं क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सिवानी है। और मैं क्या करता था क्या नहीं करता था, यहाँ पे बैठे शायद ज्यादा नहीं तो 50% लोग आराम से जानते होंगे। तो मैं कोरियर का काम करता था, 3 बजे तक स्कूल जाता था, स्कूल के बाद पूरी सिवानी से कोरियर इकट्ठी करता था। कोरियर इकट्ठी करने के बाद 7:30 बजे ट्रेन जो हिसार आती थी उस ट्रेन में जाता था। उस ट्रेन से यहाँ पे 9:40 पे ट्रेन जाती थी सिवानी। हर रोज मेरी आदत थी कि 11:45 बजे मेरे को घर पहुंचना होता था। मैं जब भी घर जाता था मेरी मम्मी मेरा वेट करती मिलती थी। मेरी मम्मी कभी सोई नहीं। मैं ज्यादा नहीं 5 साल तक लगातार उस कोरियर वाले के पास काम किया, और जिसका नाम है निर्मल आकाश गंगा कोरियर, निर्मल बंसल, सभी लोग जानते हैं सिवानी वाले। तो वहां काम करते करते मैंने सोचा यार 600 रुपए देता है यार महीने के, 600 रुपए चलो जैसे भी है 600 रुपए में मैं करता गया 700 हो गए, 800 हो गए, 1200 हो गए ज्यादा से ज्यादा। तो उसी बीच मेरे को एक दोस्त मिला मेरा, उसने कहा कि दोस्त राजेश करता क्या है। मैंने कहा यार अभी तो कर रहा हूं कोरियर का काम, सोच रहा हूं सुबह सुबह एक अखबार का भी काम कर लूं स्टार्ट। सुबह का टाइम मेरे पास बचता है, सुबह सुबह अखबार डालने चला जाऊंगा, 2 घंटे का काम है यार। 5 बजे उठूंगा अखबार डाल के, और शाम को जैसे भी बच्चे खच्चे अगर किसी को पढ़ा सकूंगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा, अच्छा चल जाता है अपना, ठीक चल जाएगा यार। तो उसने मेरे से कहा क्या तू जिंदगी यार ऐसे ही बिता देगा? तेरी सिवानी के अंदर सुदन एक अखबार वाला है जो 10 साल प्लस से अखबार बांट रहा है, उसको आज तक शायद उसकी दाल रोटी निकल रही है। 10 साल से 2000 कमाता था, 5, 10, 15, आज 20 कमाने लग गया होगा, इससे ऊपर नहीं कमा सकता। उसको देख ले यार। फिर उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या कमाने लग जाएगा इसमें, बच्चों को पढ़ा देगा, कोरियर का काम कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5000, 10,000, 15,000, 20,000 हो जाएगी। क्या अपने माँ बाप को ऐसे ही चलता रहेगा? अपनी फैमिली को आज किरियाने वाले 10 उधार में चल रहे हैं, आज ऐसे ही चलती रहेगी। कभी ये नहीं कह सकता अपनी माँ को कि माँ तेरे लिए मैं साड़ी या तेरे लिए सूट लेके, क्या जिंदगी तू ऐसे ही बिता देगा? क्या जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता? उसने दोस्त मेरे को हिला दिया कि यार हाँ मेरे को भी कुछ करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैंने सुदन को देखा, मैंने कहा 10 साल हो गए उसको अखबार बांटते, उसका अभी तक नहीं कुछ हुआ, तो मेरा क्या होगा 10 साल के बाद? तो दोस्तों उसने कहा कि मेरे को बताया कि उसने तू क्या कर। मैंने कहा बोल दोस्त मैं क्या करूं, मैं कमाना चाहता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोल मेरे को क्या करना है। उसने कहा दोस्त बेचने के धंधे, सेल के बिजनेस में चल जा, सेल। मैंने कहा यार मेरे को बेचना तो नहीं आता, मैं क्या बेचूंगा, मेरे को बेचना तो नहीं आता। उसने कहा अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से पहले एक्टिंग नहीं सीखी थी, एक्टिंग नहीं आती थी उसको एक्टिंग करने से पहले। लता मंगेशकर को गाना गाने से पहले गाना नहीं आता था, और राजेश को सेल बेचने से पहले बेचना नहीं आता था। तो दोस्तों उसी बीच मैंने ठान लिया कि हाँ मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को सेल्समैन बनना है। लोग कहते थे सेल्समैन बनेगा यार तू। उसने कहा था मेरे को सेल्समैन बन, अगर तू 5,000 कमाना चाहता है तो 5 कमा सकता है, 10 कमाना चाहता है तो 10 कमा सकता है, 5 लाख रुपए कमाना चाहता है तो 5 लाख रुपए कमा सकता है। मेरे अंदर लग गई आग, हाँ मेरे को कमाना है, मेरे को भी कुछ करना है। उसने कहा तेरी बोल, तेरी चाहत क्या है? ये बिजनेस तेरी चाहत के ऊपर डिपेंड है, तेरी जरूरत पे नहीं, तेरी चाहत के ऊपर डिपेंड है। बोल तू चाहता क्या है? तो दोस्तों उस दिन से मैंने ठाना, और मेरे गुरु यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरे फर्स्ट गुरु जिसने मेरे को सेल के बारे में सिखाया, मेरे को बेचने के बारे में सिखाया, मिस्टर सत्यवान चौधरी जी। एक बार क्लैपिंग चाहता हूं उनके लिए, जिन्होंने मेरे को बेचना सिखाया, जिन्होंने कहा तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाएगा, तू घड़ी बेचेगा, तू कैमरा बेचेगा, तू वॉशिंग मशीन, तेरे को जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तेरे को बेचना है। मैंने कहा यार मेरे को बेचना नहीं आता, तेरे को सीखना है। उसने मेरे को सिखाया कि बेचा कैसे जाता है। वो बताते कि बेटा बेचा ऐसे जाता है। जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाता था सोचता था यार ये तो बहुत बड़ा इंसान है, तो इसके पास बैठेगा कैसे। इन्होंने मेरे को बेचना सिखाया। मिस्टर राजेश चांगड़ा जी, 11 स्टार ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट वन। जबरदस्त म्यूजिक, जोरदार तालियां होनी चाहिए राजेश जी के लिए।
दोस्तों, स्वयं को कमजोर साबित मत होने दे, स्वयं को कमजोर साबित मत होने दे, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। और आपकी तालियां और म्यूजिक, क्राउडली म्यूजिक के साथ हम उस लीडर को आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी टीम में एक नाम छोड़ दिया, जिन्होंने नेक्स्ट वर्ल्ड में एक पहचान बना ली, जिन्होंने आज वो पा लिया जो हर नेक्स्ट वर्ल्ड का हर एसोसिएट पाना चाहता है। वो इंसान आज अपनी टीम से जितना प्यार करते हैं, शायद ही वो अपने आप से करते हो। जितना प्यार अपनी टीम के साथ करते हैं, शायद ही वो अपने आप से करते हो। और उस महान लीडर का नाम है मिस्टर सुंदरलाल जाखड़ जी। जोरदार तालियों के साथ, क्राउड म्यूजिक के साथ, सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर सुंदरलाल जाखड़ जी, 11 स्टार ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड। इंडिया की इतनी बड़ी जनसंख्या में से जो चुनिंदा लोग 4-5 हजार लोग यहां पे पहुंचे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों का नेक्स्ट वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी के 3rd एनुअल फंक्शन में दिल से दमदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से देख रहा हूं किलकारियां, सीटियां, चिंगारियां इतनी जबरदस्त तरीके से, कितना जोश है, कितना जुनून है। वाह, हमारे हिंदुस्तान के युवा कहां जा रहे हैं? क्या उनकी सोच बनी हुई है? सोचते हैं बस ये जिंदगी मेरी है, किसी का कोई एहसान नहीं है इस जिंदगी पर। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सोच के देखो कि ये जिंदगी हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों का एहसान है। अपनी उस मां के बारे में सोचो जिसने कितने दुख सहे होंगे आपको इतना बड़ा करने के लिए। अपने उस बाप के बारे में सोचो जिसने कितनी परेशानियों का सामना किया होगा आप लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए। अपनी एक एक पसीने की बूंद से कमाई हुई एक एक पाई को कैसे अपने हाथ से ऐसे फिसलने दिया होगा आप लोगों की खुशियों के लिए। अपने उस बहन के बारे में सोचिए जिसने सपना देखा होगा कि मेरा भाई बड़ा होकर ये बनेगा, मेरे को ये गिफ्ट करेगा, ये गिफ्ट करेगा। अपने आने वाले उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पल पल ये सोचते हैं कि मेरा पापा मेरे लिए ये लेके आएगा, मेरे लिए ये लेके आएगा, मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, मुझे वो खुशियां देगा जो शायद ही दुनिया का कोई इंसान अपने बच्चों को दे सकता हो। लेकिन दोस्तों, ये सोच आए कहां से? कौन बताए हमें?
पिछले जीवन की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड में आने से पहले, तो मेरी भी जिंदगी एक वीरान जिंदगी थी। नहीं थे मेरी जबान पे ये शब्द। मैं भी आपकी तरह जहां भी जाता था चिंगारियां मारता था, किलकियां मारता था, सीटियां बजाता था, नहीं सुनता था किसी की, नहीं मानता था किसी बात को सच। लेकिन जब जिंदगी ने थपेड़े दिए तो होश आया कि कहां जा रहा है तुम, गलत रास्ते पे जा